हेलो चिल्ड्रेन, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हाउस के बारे में पढ़ा था। हाउस किन किन चीज़ों से बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में पढ़ा और उनके बीच अंतर को भी समझा। आज के वीडियो में हम उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होंगी। पहला है पार्ट्स ऑफ हाउस। किसी भी घर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। रूम्स इन अ हाउस एंड देयर यूज़। घर के अंदर कितने प्रकार के और कौन कौन से रूम होते हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है। टाइप्स ऑफ हाउस, यानी कच्चा और पक्का हाउस में भी अलग अलग तरह के हाउसेस होते हैं। आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। होम्स ऑफ डिफरेंट हाउस। अलग अलग जानवरों के घर को क्या कहते हैं। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला विषय है पार्ट्स ऑफ अ हाउस, यानी घर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं। अगर आप ध्यान से अपने घर को देखें तो आपको आसानी से ये सारे पार्ट्स दिखाई दे सकेंगे, जैसे रूफ, विंडो, बालकनी, डोर, हाउस, गैरेज एक्सेट्रा। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है वॉल। वॉल यानी दीवार। कोई भी घर बिना दीवार के नहीं बनता। दूसरा है रूफ, यानी छत। चार दीवारी के बाद जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो हमारे पांचवी दीवार जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है रूफ यानी छत। बालकनी, घर के बाहर गैलरी जो बनती है, जिससे कि हम बाहर की व्यू को आसानी से देख सकते हैं, वो कहलाती है बालकनी। चिमनी। चिमनी यूजुअली किचन के ऊपर बनाई जाती है, जिससे कि किचन में खाना बनाते समय जो गर्म हवा होती है वो आसानी से बाहर निकल सके। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, चिमनी छत पर बनी हुई है और इसमें से धुआं निकल रहा है। अगला पार्ट है फेंस। फेंस यानी चार दीवारी, जो कि घर के बाहर होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये घर की बाउंड्री होती है, जिससे कि हमारा घर दूसरे घरों से अलग होता है। विंडो। विंडो यानी खिड़की। इससे तो आप सभी परिचित होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। खिड़की से हवा अंदर बाहर जाती रहती है, जिससे कि घर ठंडा रहता है और साथ ही साथ हम बाहर के व्यू को भी देख पाते हैं। डोर। डोर या दरवाज़ा। दरवाज़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर दरवाज़ा ना होगा तो कोई भी हमारे घर में आसानी से घुस सकता है, जिससे कि हमारे घर की सेफ्टी ख़त्म हो सकती है। दरवाज़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस पर हमेशा
हम लॉक लगा कर रखते हैं ताकि कोई भी बाहर से बिना परमिशन के घर के अंदर ना आ सके। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, घर के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए ऊपरी हिस्से में जाने और नीचे आने के लिए स्टेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है रूम्स इन अ हाउस, यानी किसी भी घर में कौन कौन से रूम होते हैं, कमरे होते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। देयर आर मैनी रूम्स इन अ हाउस। किसी भी घर में अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं जिनका अलग अलग यूज़ होता है। ये कमरे हैं बेडरूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, गैरेज एंड स्टोर रूम। बेडरूम वो कमरा होता है जिसमें हम आराम करते हैं और सोते हैं। इस कमरे में एक बेड होता है, कुछ फर्नीचर्स होते हैं और खिड़की में कर्टन्स भी लगे होते हैं। इन्हें हम अपनी रुचि के अनुसार सजा के रखते हैं। दूसरा है लिविंग रूम। लिविंग रूम घर का वो हिस्सा होता है जिसमें हम अपने परिवार के लोगों के साथ ज़्यादातर समय बिताते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, गेम्स खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि हम अपनी फैमिली को अपना समय देते हैं। डाइनिंग रूम घर का वो कमरा होता है, वो हिस्सा होता है जहाँ पर कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं। इस कमरे में एक टेबल होता है और उसके साथ चेयर्स होती हैं जिस टेबल पर हम खाना सर्व करते हैं और चेयर पे बैठकर खाते हैं। स्टडी रूम वो कमरा होता है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। किसी घर में इसे एक छोटी लाइब्रेरी का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इस कमरे में बुक्स रखी हुई रहती हैं और बड़े या बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इस रूम में अलमीरा होती है जिसमें बुक्स होती हैं, चेयर और टेबल होता है। किचन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। किचन बहुत ज़रूरी हिस्सा है, बहुत ज़रूरी कमरा है हमारे हाउस का क्योंकि इसमें हमारी घर की जो औरतें होती हैं, मम्मी, बहन, भाभी, सभी जो भी हैं वो हमारे लिए पौष्टिक खाना बनाती है जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हमारा ग्रोथ होता है। गेस्ट रूम को हम एक एक्स्ट्रा बेडरूम भी कह सकते हैं। ये कमरा गेस्ट यानी मेहमानों के लिए होता है। जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो हमें उसे इसी रूम में ठहराते हैं, इसी रूम में वो आराम करता है। बाथरूम एंड टॉयलेट ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर कि हम नहाते हैं और फ्रेश होते हैं। सुबह की जो हमारे काम होते हैं, नहाना, धोना, वॉशरूम जाना, ये सारे हम इन्हीं कमरों में करते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आइए अब हम हाउसेस के टाइप्स के बारे में जानते हैं। पहला टाइप है हट। हट इज़ अ स्मॉल सिंपल हाउस मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, लीव्स और स्टिक्स एक्सेट्रा। हट एक छोटा और सिंपल हाउस होता है जो कि मिट्टी, घास फूस, पत्तियों या लकड़ियों से बना होता है। इस तरह के घर ज़्यादातर गांव में देखने को मिलते हैं। ट्री हाउस। A tree house is a wooden house which is usually built on the branches of a tree.
ट्री हाउस लकड़ी का बना घर होता है जो ज़्यादातर पेड़ों की टहनियों पर बनाया जाता है। टेंट। A tent is a kind of shelter which is made up of clothes held by ropes and poles. टेंट एक तरह का शेल्टर होता है, एक छोटा सा घर होता है जो कि कपड़े का बना होता है और इसको हम रस्सियों और पोल्स की मदद से ज़मीन में गाड़ कर बनाते हैं। ये टेम्परेरी हाउस होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग पिकनिक और कैंपेन में करते हैं। बोट हाउस। जैसा कि नाम में ही लिखा है, बोट हाउस इज़ अ काइंड ऑफ वुडन हाउस मेड ऑन अ बोट। बोट हाउस एक ऐसा घर होता है जो कि नाव पर बना होता है और ये पानी में फ्लोट करता है। इसमें भी छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनमें कि हमें आराम करने का, खाने पीने की व्यवस्था होती है। बंगलो। बंगलो इज़ अ बिग हाउस यूजुअली हैविंग वन स्टोरी ओनली। बंगलो एक बड़ा सा घर होता है जो कि एक मंजिला ही होता है। इग्लू। इग्लू इज़ अ सेमी सर्कुलर हाउस मेड अप ऑफ स्नो। इग्लू एक सेमी सर्कुलर यानी सर्कल का आधा, यानी आधा सर्कल के शेप का ये घर होता है जो कि बर्फ़ से बना होता है। इस तरह के घर प्रायः ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, और जो लोग इग्लू में रहते हैं उन्हें हम एस्किमोस के नाम से जानते हैं। कैसल यानी महल। कैसल इज़ अ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग वेयर रॉयल फैमिलीज लिव। कैसल एक बड़ा और मजबूत बिल्डिंग होती है जहाँ पर कि रॉयल फैमिली यानी राज परिवार के लोग रहते हैं। कैंपर वैन। कैंपर वैन इज़ अ मोबाइल होम विथ रूम्स इनसाइड टू लिव। कैंपर वैन एक मोबाइल होम होता है यानी चलता फिरता घर होता है जो कि एक गाड़ी के रूप में होता है। इसके अंदर घर में मौजूद सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो कि हमें घर में मिलती हैं, जैसे कि आराम करने के लिए बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम एक्सेट्रा। होटल। होटल इज़ ए प्लेस वेयर यू पे मनी टू स्लीप एंड ईट। होटल एक ऐसा बिल्डिंग होती है, ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर कि हम रहने और खाने के लिए पैसे देते हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक, वेयर डू एनिमल्स लिव। अभी तक हमने जितने घर की बात की वो सभी घरों में इंसान रहते हैं, लोग रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहते हैं। अब हम कुछ जानवरों के घरों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले है काऊ। काऊ के घर को हम शेड कहते हैं। hen के घर को हम कूप कहते हैं। लॉयन के घर को डेन कहते हैं। डॉग के घर को कैनल कहते हैं। हॉर्स के घर को स्टेबल कहते हैं। एंट के घर को एंट हिल कहते हैं। पिग के घर को पिगस्टी कहते हैं। बेयर के घर को केव कहते हैं। माउस के घर को होल कहते हैं। एंड रैबिट के घर को बर्रो कहते हैं। इस तरह से हम अपने लेसन के अंतिम हिस्से में आ गए और हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया है तो आप मेरे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक करना होगा जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।